हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए जो एप्लीकेशन आती हैं वो मैं बताने वाला हूं सबसे सरल भाषा में, तो आप इनको आसानी से याद भी कर पाओगे और आप पेपर में लिख भी पाओगे और आप 4 में से 4 नंबर भी प्राप्त पाओगे। ये बहुत ही सरल भाषा में एप्लीकेशन लिखी हुई है जो मैंने अपने स्कूल में लिखवाई हैं, तो आपको इनको अच्छे से समझना है, याद करना है और लिख लेना है, ठीक है ना। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है अपनी बुक फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। यू आर मनोज शर्मा, स्टडिंग क्लास 9th इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जुन्नावदीप छिंदवाड़ा MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशू बुक फ्रॉम बुक बैंक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, टू लिखते हैं, ठीक है। फिर टू के जस्ट नीचे आपको क्या लिखना है, दा लिखना है। फिर उसी के नीचे क्या लिखोगे, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जुन्नावदीप, और फिर ब्रैकेट में छिंदवाड़ा MP, ठीक है ना। जिस सब एक क्रम में आना चाहिए, ठीक है ना। सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर इशू मी बुक फ्रॉम बुक बैंक, ये सब कहाँ से लिख रहे हैं अपन, ऊपर क्वेश्चन से लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्कूल का नाम भी अपन ने क्वेश्चन से लिया पूरा, एन एप्लीकेशन भी लिया, फॉर इशू यू की जगह क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, बुक फ्रॉम बुक बैंक। इसके बाद फिर रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी है, आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। ये वाली लाइन आपको कोई भी एप्लीकेशन आ जाए उसमें लिखना ही लिखना है। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, ठीक है ना। इस लाइन को आपको सभी में लिखना है। माई फादर इज वेरी पुअर, ये वाली लाइन आपको दो एप्लीकेशन में लिखनी है, एक फुल फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन में और आपकी जो बुक बैंक की है उस एप्लीकेशन में। माई फादर इज वेरी पुअर, ठीक है ना। ही कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, मेरे पिताजी क्या है, बहुत गरीब हैं, वह बाज़ार से किताब नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए मुझे काइंडली इशू मी, इतना जी आपका सब्जेक्ट में था तो वो आप वहाँ से लिखते हो। फिर थैंक्स यूर ऑबिडेंटली, नेम डेट भी आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। इसी साइड लिखना है, लेफ्ट साइड आपको राइट साइड में नहीं लिखना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने मान लीजिए एक एप्लीकेशन अच्छे से याद कर ली तो बाकी की एप्लीकेशन आपको आसानी से याद हो जाएंगी। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल। यदि आपको प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी नहीं है तो क्वेश्चन में दी रहती है, स्कूल का नाम आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्रम से लिखना है। सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर की बात जिसकी आपसे पूछा गया है, फुल फी कंसेशन की, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, सबकी आपको उसमें लिख देना है, ठीक है ना, जिसका भी पूछा गया है क्वेश्चन में। फिर आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल, ये वाली लाइन आपको हर एप्लीकेशन में लिखनी है। माई फादर इज वेरी पुअर, ये आपको बुक बैंक वाली एप्लीकेशन और फुल फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन में लिखना है, ठीक है ना। ही कैन नॉट, यहाँ तक आपका उसमें आता है, फुल फी कंसेशन वाली एप्लीकेशन में भी आता है, बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है ना। ये दो शब्द नहीं लिखना है, तो आपको इस टाइप से इसको याद करनी है। इसी प्रकार दूसरी एप्लीकेशन देखिए फुल फी कंसेशन की, टू के नीचे दा आएगा, ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी उसके जस्ट नीचे आएगा, छिंदवाड़ा भी इसके नीचे आ जाएगा। इन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट में फुल फी कंसेशन, क्योंकि ये फुल फी कंसेशन की इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। फिर रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना है, वही लाइन बार लिखनी है। फिर स्कूल लिखना है, माई फादर इज वेरी पुअर, ही कैन नॉट, यहाँ बाय की जगह पे आ जाएगा और माई स्कूल फीस आ जाएगा। फिर वही काइंडली ग्रांट में। अब एक चीज़ का याद रखना है, TC ट्रांसफर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बुक बैंक वाली एप्लीकेशन में आता है इशू, और लीव और फुल फी कंसेशन में आता है ग्रांट, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इनमें थोड़ा अंतर होता है तो वो मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद वही थैंक्स से योर ऑबिडेंटली, डेट भी आपको यहीं पे लिखना है, क्लास। इसके बाद फिर आगे 3 days वाली, तो पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। फिर एप्लीकेशन, आई बैक टू से दैट इन योर स्कूल तक आपको लिखना है,
आई हैव बीन, इसमें आप लिख सकते हो आई एम एल भी लिख सकते हो, आई एम एल फिर सीधा लिख सकते हो सो आई कैन नॉट एबल टू स्टडी हेयर, इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें आएगा अपना, यहाँ से लिखना है आपको सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ठीक है ना। इतना लिख दोगे काइंडली ग्रांट मी 3 days लीव। तो ये भी आपकी वैसे ही एप्लीकेशन है। इसके बाद जो थोड़ी सी अलग रहती है, अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की हो गई या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की हो गई या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, इन तीनों एप्लीकेशन को आपको एक जैसा लिखना है। सबसे पहले स्कूल का नाम, इन एप्लीकेशन फॉर टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में इन एप्लीकेशन फॉर इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की होती तो यहीं पर लिखना था आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की होती तब भी आपको यहीं पे लिखना था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, वही वाली लाइन आपको पूरी एप्लीकेशन में रिपीट करनी है। इन माई स्कूल तक, इसमें आपको क्या करना है माई फादर, इसके बाद लिखना है हैज बीन, ठीक है ना, और फिर आएगा ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर की स्पेलिंग TRNSFER, फिर एक और आर लगना है और ED लगाना है, ठीक है ना। माई फादर हैज बीन ट्रांसफर छिंदवाड़ा टू इंदौर या भोपाल सो आई कैन नॉट एबल, ठीक है ना, टू स्टडी हेयर। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो माई फादर हैज बीन ट्रांसफर छिंदवाड़ा टू भोपाल, या जहाँ पर भी हुआ है कोई एक शहर का नाम लिखना है, ठीक है ना। यहाँ तक लिखना है, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट नहीं आएगा इसमें, काइंडली इशू मी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या फिर इसी में आ जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें ग्रांट नहीं आता है और इतनी लाइन आपको नहीं लिखनी है, ठीक है, यहीं तक लिखना है। तो ये सिंपल टाइप की एप्लीकेशन हो गई। आप इनको 1-2 बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एप्लीकेशन पेपर में बन जाएगी, ठीक है ना। वो आधे से ज़्यादा तो आपको क्वेश्चन से ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।